बड़े ऊंचे मकाम वाला, अज़ाज़ील का मतलब ऊंचे मकाम वाला, नारी होकर नूरियों को सरदार। अल्लाह के घर से रद्दा हुआ है वो, उसको हर जगह मौजूद कर रहे हैं, मान रहे हैं, हर बंदा मान रहा है, शौर वाला हर जगह, जिनके लिए कुल कायनात बनाई है। वजह तख्लीक का वो तो इंसानों की सिफत भी नहीं जो नबी पाक की शान नहीं समझ सका। वरफान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया, वरफान अल्लाह का जिक्र। हर नमाज के बाद अत्ताहियात की शक्ल में दुरूद पढ़ने का हुक्म, लेकिन अल्लाह ने बताया क्या में अदब एहतराम बैठ के आपने दुरूद सलाम पढ़ना। जो दुरूद सलाम गाड़ी चलाते हुए चलते हुए पढ़ता है ना, वो अगर एक्सीडेंट से बचता नहीं। आपके हाथ बंधे हों, अत्ताहियात की शक्ल में बैठे हों और अदब से रोजा रसूल गुंबद पे आपकी नजर हो, तो ऐसे महसूस पूरा बदन आपका दुरूद शरीफ पढ़े। ये जरा वजाहत फरमा दें, एक मखसूस तबका हमारा वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़िर जानने से इनकारी है, उनके बारे में जरा वजाहत फरमा दें। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में बात हुई, जो इब्लीस पहले अज़ाज़ील था, बड़े ऊंचे मकाम वाला, अज़ाज़ील का मतलब ऊंचे मकाम वाला, नारी होकर नूरियों को सरदार। तो चप्पे चप्पे उसने इबादत की है। तो फिर जब उसने नाफरमानी अल्लाह की तो अल्लाह ने उसके गले में तोग डाल दिया। तो अल्लाह के घर से रद्दा हुआ है वो, उसको हर जगह मौजूद कर रहे हैं, मान रहे हैं, हर बंदा मान रहा है, शौर वाला हर जगह, जिनके लिए कुल कायनात बनाई है। वजह तख्लीक का उनको ना हाजिर मानना मैं तो मिसाल ही नहीं समझता। बताओ फिक्र क्या हुआ। वो तो इंसानों की सिफत भी नहीं जो नबी पाक की शान नहीं समझ सका। वरफान अल्लाह का जिक्र, वरफान अल्लाह का जिक्र, आपका जिक्र बुलंद कर दिया गया। मसलन हम मरली वो आप मथाज नहीं है, अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जिक्र बुलंद कर दिया गया जी था। अब देखिए, हम देखते चंद लोग थे दुरूद सलाम पढ़ने, लाखों करोड़ों की बात, करोड़ों लोग दुरूद शरीफ पढ़ने वाले, दुरूद सलाम पढ़ने वाले। अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया, वरफान अल्लाह का जिक्र। अच्छा हुजूर, ये आप सरकार का जिक्र पढ़ना, मैंने देखा लोग चलते फिरते भागते उन्होंने तस्बीह रखी हुई है और वो मुसलसल पढ़ रहे हैं कि जी हम इतने लाख दूसरी पढ़ रहे हैं, उसके बारे में वजाहत करें। क्या ये बेअदबी के जुमरे में तो नहीं आता? देखिए, मैं एक तो नियत देखी जाती है और दुरूद और सलाम को आपने बैठ के पढ़ना है। एक दफा हुक्म है जनाजे की वक्त आप सूरह इब्राहिम पढ़ने का हुक्म है, बाकी हर जगह में दुरूद शरीफ बैठ के पढ़ने का हुक्म। वैसे खड़े होकर नमाज में, नमाज से कुछ ज्यादा अफजल नहीं हो सकती। हर नमाज के बाद अत्ताहियात की शक्ल में दुरूद पढ़ने का हुक्म। अत्ताहियात में इस्लाम है, दुरूद पाक है, अत्ताहियात की शक्ल में बैठ के अल्लाह ने दुरूद पढ़ना है। तो ये अंदाजा करने अल्लाह खड़े होकर भी कह सकता था, क्या में भी कर सकते थे, रुकू में भी कर सकते थे, सजदे में भी कर सकते, लेकिन अल्लाह ने बताया क्या में अदब एहतराम बैठ के आपने दुरूद सलाम पढ़ना। अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, चलते हुए पढ़ने का कहीं नहीं। मैंने एक हमारे दोस्त में नाम क्या लेना, मेरी इस बात पे बहस होगी, तो मैंने कहा जो दुरूद सलाम गाड़ी चलाते हुए चलते हुए पढ़ता ना, वो अगर एक्सीडेंट से बचता नहीं, मौके पे डेथ हो जाती, उसकी मौके पे डेथ होगी। मसलन मैं अब कितने बंदों को ये समझाने के लिए मौत की खबर दे दूं। दुरूद सलाम अदब मांगता है कि आप वह दुरूद सलाम में आपने ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सहाबे वसल्लम, ये आका सल्लम को पहुंच गया। इसकी फजीलत क्या है? 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। मतलब देखें, दर्जे किसके बुलंद होंगे? जिसके गुनाह माफ होंगे। पहले उसको 10 नेकियां मिलेंगे, फिर 10 नेकियां मिलेंगी, फिर 10 गुनाह माफ, फिर 10 दर्जे बुलंद होंगे। यानी ऐसे आपने दुरूद सलाम पढ़ा, आका सल्लम के पास पहुंच जाना, फरिश्तों की ड्यूटी है उधर पहुंचाना। अच्छा मुर्शिद, ये एक तो दुरूद इब्राहिमी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लम, ये कुछ लोग इस पे एतराज करते हैं, कौन सा दुरूद शरीफ सबसे अफजल है वो पढ़ा जाए? सर, दुरूद इब्राहिमी तो नमाज में पढ़ा जाता है, और दुरूद सल्लल्लाहु जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सहाबे वसल्लम, इसमें आल का भी जिक्र है, सवाब का भी जिक्र है, आपका किदा भी नहीं। कुछ लोग दुरूद सलाम में सहाबा कराम के पे दुरूद नहीं पढ़ते। भाई अहले बैत भी सहाबी रसूल है, भाई ये सोचो, अहले बैत भी सहाबी रसूल है, अहले बैत ने सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो इसलिए जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सहाबे वसल्लम,
آل پہ بھی ہو گیا اور تو صحابہ کرام پہ بھی درود و سلام ہو گیا۔ اچھا حضور، یہ اکثر یہ درود و سلام کے بارے میں ایک خاص ٹائم صبح یا شام نماز کے کس وقت یہ زیادہ پڑھتے ہیں اور زیادہ اس کی قبولیت؟ میں کہتا ہوں جب نماز پڑھیں آپ کے ہاتھ بندھے ہوں، اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوں اور ادب سے روزہ رسول گنبد پہ آپ کی نظر ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور سانس سے پڑھیں، اور ویسے سانس سے پڑھیں کہ آپ کی زبان تالو پہ لگی ہو، تالو پہ، تو ایسے محسوس ہے پورا بدن آپ کا درود شریف پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔